सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद पर हुए विवाद को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद पर क्या फैसला दिया है। यूपी सरकार ने संभल में शाही जामा मस्जिद और उसके पास मौजूद कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सरकार ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कुएं को मस्जिद की प्रॉपर्टी बताया गया था। रिपोर्ट में सरकार ने कहा, लंबे वक्त से इस कुएं का इस्तेमाल सभी समुदाय के लोग करते रहे हैं। हालांकि इस समय कुएं में पानी नहीं है। 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद इस कुएं के हिस्से पर पुलिस चौकी बना दी गई थी। कुएं का दूसरा हिस्सा 1978 के बाद भी इस्तेमाल होता रहा। 2012 के आसपास इस कुएं को ढक दिया गया था। मस्जिद कमेटी प्रयास कर रही है कि सार्वजनिक कुएं पर उसका अधिकार हो जाए। यह कुआं उन 19 कुओं में शामिल है जिनका संभल जिला प्रशासन पुनरुद्धार करने में जुटा है। इन प्राचीन कुओं का पुनरुद्धार किया जा रहा है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, प्रशासन को कटघरे में खड़ा करना और सवाल उठाना गलत है। मस्जिद कमेटी इलाके के विश्वास को रोकने की कोशिश कर रही है। इस तरह के सरकारी कुओं को सार्वजनिक इस्तेमाल से रोकना ठीक नहीं होगा। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र काफी अहमियत रखता है। मस्जिद समिति कोर्ट में याचिका लगाकर पुनरुद्धार की प्रक्रिया को रोकना चाहती है। उसका यह प्रयास संभल के विकास और पर्यावरण के लिए भी खतरा है। मस्जिद समिति के आवेदन को रद्द किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने कहा, हम संभल में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुओं के जनता के उपयोग पर कोई रोक उचित नहीं है। बड़े पैमाने पर समुदाय की ओर से कुओं की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को संभल के प्रशासन को विवादित कुओं वाले हिस्से को लेकर किसी भी तरह के फैसले लेने पर रोक लगा दी थी। शाही जामा मस्जिद के इस कुएं वाला हिस्सा आधा मंदिर के अंदर और आधा बाहर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सामाजिक सौहार्द रखने पर जोर देने की बात कही गई थी। दरअसल कुएं पर नगर पालिका ने अपना दावा ठोका था। पूजा पाठ की इजाजत दे दी थी। मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट गई थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला सुनाया था। सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा था। जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पहले हरिहर मंदिर था, जिसके बाद में 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया गया था। इसे लेकर 9 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश दिया। उसी दिन शाम को 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई थी। 2 घंटे सर्वे किया। हालांकि उस दिन सर्वे पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंची। दोपहर में मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा था। इस दौरान भारी संख्या में लोग जुट गए। भीड़ ने पुलिस की टीम पर पत्थर फेंके और इसके बाद हिंसा भड़क गई। इसमें गोली लगने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई थी। 2 जनवरी को संभल में शाही जामा मस्जिद की 45 पन्नों की रिपोर्ट चंदोसी कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी और 1200 से अधिक फोटो भी अदालत को दिए गए हैं। इसमें दावा किया गया है कि जामा मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। मस्जिद में 500 से अधिक फूल निशान और कलाकृतियां मिली हैं। मंदिर के अंदर 2 वट वृक्ष मिले हैं। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा की जाती थी। एक कुआं है और उसका आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर और आधा हिस्सा बाहर है। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। पुराने ढांचे को बदला गया है। जिन जगहों पर पुराने ढांचे हैं वहां नए निर्माण के सबूत मिले हैं। मंदिर के भीतर जहां गुंबद है उस पर झूमर को तार से बांधकर एक चैन से लटकाया गया है। ऐसी चैन का इस्तेमाल मंदिरों में घंटी को लटकाने के लिए किया जाता था। हिंदू पक्ष काफी वक्त से संभल की जामा मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर होने का दावा कर रहा है। 29 नवंबर को 8 लोग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और एक याचिका दाखिल की। इनमें सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन प्रमुख हैं। ये दोनों ताजमहल, कुतुब मीनार, मुद्रा आकाशी और भोजनशाला के मामले में भी देखरेख कर रहे हैं। संभल कोर्ट में हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई है। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 किताब और 1 रिपोर्ट को आधार बनाया है। इनमें बाबरनामा आईने अकबरी किताब और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 150 साल पुरानी एक रिपोर्ट भी शामिल है। संभल की शाही जामा मस्जिद ने भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र भेजकर रंग पुताई कराने की अनुमति मांगी है। डीएम ने कहा है कि विवादित ढांचे का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दोस्तों, इस प्रकार शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन भी दिए हैं, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।